हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुहान। दोस्तों, आज हम लोग 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति या फिर नंबर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट्स का चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति में हम लोग प्राकृत संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्राकृत संख्या जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स जो हमको नेचर से मिला है, प्रकृति से मिला है। तो जितने भी गिनती की संख्याएं हैं वो आपका प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से जितने भी सारे नंबर्स हैं ये आपका क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या जिसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। तो यदि प्राकृत संख्या में यदि जीरो को हम लोग सम्मिलित कर लेता हूँ, जितने भी प्राकृत संख्या है उसमें यदि हम लोग जीरो को इंक्लूड कर देता हूँ, सम्मिलित कर देता हूँ, तो आपका वो पूर्ण संख्या या होल नंबर कहलाता है। ठीक है। तीसरा नंबर में है पूर्णांक जिसको हम लोग कहते हैं इंटीजर। तो इंटीजर आपका -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे आपका क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। कहने का मतलब -इन्फिनिटी डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह से आगे बढ़ते हुए जाएगा। मीन्स ये सब जो सारी संख्याएं हैं ये आपका क्या कहलाएगी? इंटीजर्स कहलाएगी, पूर्णांक कहलाएगी। दोस्तों, इसमें जितने भी हम लोग नंबर को देख रहे हैं, जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स को देख रहे हैं, ये आपका चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से है। मीन्स 9th क्लास में जो भी यूजफुल है उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उतना डीप में नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स धनात्मक पूर्णांक। देखिएगा यहाँ से लेकर के जितने भी सारा नंबर है आपका 1, 2, 3 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक है। यही आपका क्या कहलाएगा? धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है। उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स जिसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ये आपका जैसे -1, -2, -3 डॉट 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 कहाँ तक? -इन्फिनिटी तक। मीन्स -1, -2, -3 से -इन्फिनिटी तक जितने भी सारी संख्याएं हैं ये आपका क्या कहलाएगी? नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएगी। ठीक है। अब आपका यहाँ एक जीरो नंबर छूट गया है, तो जीरो ध्यान रखना ना ये पॉजिटिव इंटीजर्स है ना ही नेगेटिव इंटीजर्स। जीरो ना आपका धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। बहुत लोग इसको जीरो को धनात्मक पूर्णांक कह देते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। जीरो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ये आपका न्यूट्रल इंटीजर है। मीन्स जीरो एक अलग प्रकार का इंटीजर है जिसको हम लोग जीरो इंटीजर भी कह सकते हैं। जीरो इंटीजर या फिर न्यूट्रल इंटीजर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका परिमेय संख्या। यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है दोस्तों। परिमेय संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे, जो आपका चैप्टर में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है। तो परिमेय संख्या में लिखेंगे वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P तथा Q पूर्णांक है एवं Q नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब वैसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q क्या है? आपका दोनों पूर्णांक है। ठीक है। पूर्णांक हम लोग देख चुके हैं। मीन्स ये सब सारी संख्याएं हो सकती हैं और जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और दूसरा क्या है? Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश और हर जीरो नहीं आ सकता है। मीन्स नीचे आपका जीरो नहीं आ सकता है। जीरो यदि आ जाता है नीचे तो क्या हो जाएगा? आपका अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। इसलिए नीचे जीरो नहीं आ सकता है। कहने का मतलब जैसे हम लोग एग्जाम्पल में लिखना चाहता हूँ तो देखिएगा, जैसे हमने लिया 3/4, 5/7, ये सब जो हम लोग संख्या ले रहे हैं ये सब किस में है? P/Q के फॉर्म में है। आगे आपका 3 भी आपका क्या है? एक P/Q के रूप में है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं। ठीक है। आपका 0 भी है, आप क्या है?
एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं। लेकिन आपका 3/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि q बोला है नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। आगे और देखिएगा, जैसे 22/7 आपका ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। नेक्स्ट पॉइंट है अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो जो रेशनल नंबर हमने देखा, परिमेय संख्या जो हमने देखा, उसी का जस्ट क्या है? ये उल्टा है, रिवर्स है। तो इसमें लिखेंगे वैसी संख्या जिससे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। मीन्स इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखा जा सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपका √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √7 हो जाएगा। इस तरह से जितने भी नंबर हैं ये आपका क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इसमें आपका पाई भी आ सकता है, ये भी क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से भी रह सकता है, जैसे 0.231372145 इस तरह से आगे बढ़ सकता है। कहने का मतलब दशमलव के बाद जो भी नंबर्स आ रहे हैं ये कोई खास पैटर्न में नहीं आ रहा है। जैसे 2 3 आया, उसके बाद 1 आया, फिर 3 आ गया, उसके बाद 7 आ गया, मीन्स रिपीटेशन यहाँ नहीं हो रहा है उस टाइप का। इसलिए ये सम भी नंबर आपका क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वास्तविक संख्या, या फिर इसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। मीन्स जितने भी परिमेय संख्याएं हैं और जितने भी अपरिमेय संख्याएं हैं सभी को हम लोग सम्मिलित कर देते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। तो इसमें लिखेंगे, इसमें सभी परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं आ जाती है। ठीक है, मीन्स जितने भी परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं, उसको सभी को हम लोग सम्मिलित कर देते हैं, तो आपका क्या कहलाती है? आपका वास्तविक संख्याएं कहलाती है, रियल नंबर कहलाती है। जैसे में आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे √3 लिखा, √5 लिखा, √7 लिखा, पाई लिखा, 22/7 लिखा, 0 लिखा, 3/2 लिखा, 5/7 लिखा, -2/8 लिखा। ध्यान देना परिमेय संख्या में माइनस भी रह सकती है। ठीक है, -7/3 लिखा। इस तरह से जितने भी सारी संख्याएं हैं या जितने भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं, इसी के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 1.1 रहेगा, जितने भी हमने यहाँ पे थ्योरी पढ़ा, जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसी के आधार पे प्रश्नावली 1.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।